नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो ये दिखाती है कि दुनिया भर की अलग अलग घटनाएं जो सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं वो असल में कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कहानी कश्मीर की वादियों से शुरू होती है और वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों तक जाती है। तो सवाल यह है कि कश्मीर में एक सेब का हजारों किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी में लिए गए किसी फैसले से आखिर क्या लेना देना हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही सवाल आज की हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक प्रेशर्स की, यानी आर्थिक दबावों की। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही लोकल जमीनी संकट से करते हैं। तो होता यह है कि भारत के जम्मू और कश्मीर में अचानक मौसम बिगड़ जाता है। भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ आ जाती है, और इसका नतीजा एक बहुत ही ज़रूरी हाईवे जो उस इलाके की लाइफलाइन है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब जरा इस बंद का असर देखिए। 5,000 से भी ज्यादा ट्रक ताजे फलों से लदे हुए वहीं के वहीं फंस गए हैं। सोचिए, ये सिर्फ ट्रक नहीं है, ये हजारों लोगों की मेहनत है, उनकी रोजी रोटी है जो रास्ते में अटक गई है। और जब हिसाब लगाया गया कि नुकसान कितना हुआ, तो आंकड़ा चौंकाने वाला था। करीब करीब 700 करोड़ रुपए। ये सिर्फ कश्मीर के सेब किसानों का अनुमानित नुकसान है। एक स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत बहुत बड़ा झटका है। ठीक इसी समय जब कश्मीर में ये सब हो रहा था, दुनिया के दूसरे कोने में, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक और तरह का आर्थिक दबाव बन रहा था। अब आगे की बात समझने के लिए एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, बेसिस पॉइंट। फाइनेंस की दुनिया में इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है 1% का 100वां हिस्सा। सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर ग्लोबल इकोनॉमी में इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो वॉशिंगटन में क्या हो रहा था? वहां अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करने वाला था। अब ये फैसला भले ही अमेरिका में हो रहा हो, पर इसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। पैसे का फ्लो कहाँ जाएगा, कहाँ से निकलेगा, सब कुछ बदल जाता है। तो हमने देखा कि कैसे दो अलग अलग जगहों पर आर्थिक दबाव बन रहे हैं। पर बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। दुनिया में और भी कई तरह की उथल-पुथल चल रही होती है, कभी प्रकृति की वजह से तो कभी जियोपॉलिटिक्स की वजह से। चलिए कश्मीर वाले मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए कैसे एक चीज दूसरी से जुड़ी है। सबसे पहले बादल फटा, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड हुए। इसका असर क्या हुआ? श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद हो गया। नतीजा, फलों के बाजार ठप, वैष्णो देवी यात्रा तक रोकनी पड़ी। और फिर सरकार ने जवाब दिया, सेबों को निकालने के लिए एक इमरजेंसी पार्सल ट्रेन चलाई। पर जैसा मैंने कहा, हर मुश्किल की वजह प्रकृति नहीं होती। अक्सर इंसानी गतिविधियां और राजनीतिक तनाव भी सिस्टम पर उतना ही या कभी-कभी उससे ज्यादा दबाव डालते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो अलग अलग तरह की अस्थिरता। एक तरफ जम्मू कश्मीर है जहां बाढ़ और भूस्खलन ने सड़कें बंद कर दी, और दूसरी तरफ है ईस्टर्न यूरोप जहां रूस के ड्रोन हमलों के जवाब में नेटो एक्शन ले रहा है। एक तरफ सेना बाढ़ में लोगों को बचा रही है, तो दूसरी तरफ सैन्य अभ्यास से तनाव बढ़ रहा है। वजहें बिल्कुल अलग, पर नतीजा एक ही, सिस्टम पर जबरदस्त प्रेशर। अच्छा, जब ऐसे संकट आते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो या इंसानों के बनाए हुए, तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सरकारें, सेना, संगठन, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? उनकी असली परीक्षा तो तभी होती है। और ये रिएक्शन भी ना कई तरह के होते हैं। जम्मू कश्मीर में ही देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री राज्य के दर्जे के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन एक बड़े पावर प्रोजेक्ट में हो रही देरी और बढ़ती लागत से जूझ रहा है। वहीं एक कश्मीरी पंडित छात्र के उत्पीड़न का मामला सामाजिक तनाव को सामने लाता है। और इन सब के बीच भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड को आपदा राहत में उनके काम के लिए सराहा जा रहा है। मतलब हर लेवल पर कुछ न कुछ चल रहा है। ये सब तो वो रिएक्शन है जो संकट के समय फौरन दिए जाते हैं, पर कभी-कभी ना सबसे असरदार जवाब वो होता है जो फौरन नहीं दिया जाता, बल्कि जिसे तैयार होने में दशकों लग जाते हैं और जिसमें पूरी दुनिया का सहयोग शामिल होता है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ओजोन लेयर को बचाने की कहानी। सोचिए, 1985 में दुनिया के देश साथ आए और उन्होंने वियना कन्वेंशन पर साइन किया। आज 40 साल बाद हम वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं और ये जानते हैं कि उन लगातार कोशिशों की वजह से ही हम एक बहुत बड़े खतरे को टाल पाए। ये दिखाता है कि जब दुनिया मिलकर काम करे तो क्या कुछ मुमकिन है। तो चलिए
अब इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं। कश्मीर के सेब, वॉशिंगटन का इंटरेस्ट रेट, यूरोप का फौजी तनाव, ओजोन लेयर को बचाने की मुहिम, इन सब से हमें क्या सबक मिलता है, ये हमें क्या बताती हैं? इसका निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। एक लोकल सप्लाई चेन की नाजुक हालत और ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो सिक्का है हमारा ये आपस में जुड़ा हुआ, तनाव से भरा हुआ वर्ल्ड सिस्टम। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब सिस्टम पर इतना प्रेशर हो तो ज्यादा जरूरी क्या है? किसी एक जगह की अपनी मुश्किलों से लड़ने की ताकत यानी लोकल रेजिलियंस, या फिर पूरी दुनिया का एक साथ मिलकर काम करना यानी ग्लोबल कोऑपरेशन? इसका जवाब शायद कहीं बीच में है, पर यह सवाल बहुत जरूरी है और इस पर सोचना भी उतना ही जरूरी है।